नदी का बहाव थम गया, पर एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए बह गई। नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के बाजपुर गांव से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को शोक और सदमे में डाल दिया है। घोंगा नदी में अचानक आई भारी बाढ़ ने गांव निवासी पिता पुत्र की जिंदगी छीन ली। घटना शुक्रवार सुबह की है, जब अकील अहमद अपने इकलौते बेटे कामिल के साथ खेतों की ओर गया था। खेत के पास ही बह रही घोंगा नदी इस समय उफान पर थी और पानी का बहाव बेहद तेज था। कामिल नदी किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ा था, तभी उसका अचानक पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरा। बेटे को बहता देख अकील ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी, लेकिन तेज बहाव के कारण दोनों गहरे पानी में समा गए। गांव के लोगों को घटना की भनक लगते ही स्थानीय युवक और तैराक नदी की ओर दौड़े और तलाश शुरू कर दी। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने अकील अहमद का शव बरामद कर लिया, लेकिन उनका बेटा कामिल अब तक लापता है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। गोताखोरों ने नदी में लंबी खोजबीन की, लेकिन अभी तक कामिल का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बताया जा रहा है कि कामिल दिव्यांग था और 5 बहनों का इकलौता भाई था। उसकी गुमशुदगी ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। अकील अहमद, जो अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा बैठे थे, गांव में एक जिम्मेदार और नेक दिल इंसान के रूप में जाने जाते थे। उनके इस दर्दनाक निधन ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है। कामिल के लापता होने से परिवार का दर्द और बढ़ गया है, क्योंकि उसकी 5 बहनों का सहारा वही एक भाई था। अब पूरा गांव कामिल की सुरक्षित बरामदगी की दुआ कर रहा है और एसडीआरएफ की टीमें लगातार नदी में उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। इस हादसे ने एक बार फिर दिखा दिया है कि अचानक आई बाढ़ कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। बरसात के मौसम में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अक्सर इसकी चपेट में आ जाते हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी किनारे जाने से बचें और सुरक्षा को प्राथमिकता दें। फिलहाल बाजपुर गांव में मातम पसरा हुआ है। हर कोई अकील अहमद की बहादुरी को याद करते हुए उनके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा है और इस उम्मीद में है कि कामिल सुरक्षित मिल जाए।